हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखो मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है। जब कोई पार्टिकल्स दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, कहाँ पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, एक साथ दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, बोथ जो भी दोनों डायरेक्शन होती है ना, देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको। एक पार्टिकल है, तो वो जैसे मैंने यहाँ से एक पार्टिकल फेंक दिया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, ये पार्टिकल एक साथ ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो देखो इसने यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पार्टिकल की पोजीशन देखें तो ये इसने यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में भी चला है और कुछ वाई डायरेक्शन में भी चला है। तो ये प्लेन में चलता है। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन या प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये किसी एंगल थीटा पे होगा और इसकी एक्सिस क्या होगी, दोनों की ऐसी एक्सिस पर चलेंगे तो दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कैसे, एक यार देखो, इस पार्टिकल को हम फेंका हमने, तो ये एक्स में भी चला और वाई में भी चला, और ये दोनों एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये होता है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन टू डिफरेंट डायरेक्शन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जब पार्टिकल मूव करेगा तो दोनों में, जैसे यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पे गया, तो ये जो एक्स का डायरेक्शन है ना, जो इधर ये मूव कर रहा है एक्स के डायरेक्शन में, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, कुछ भी एक्सेलरेशन होगा या ना होगा। ठीक है, ऐसे ही वाई के डायरेक्शन के अंदर हम देखेंगे तो वाई में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। तो ये वाई वाला एक्स वाले से बिल्कुल अलग है। इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है कि इस ये और ये सेम है। ये अपनी जगह पे करेगा अपना काम, ये अपनी जगह पे करेगा अपना काम। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो, इफ पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी 2i केप प्लस 3j केप, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक पार्टिकल है वो मूव करता है 2xi केप प्लस 3yj केप। ठीक है, तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है v इक्वल्स टू 2i केप प्लस 3j केप। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए पहले हम एक्स डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, इसको सिंपल बनाने के लिए पहले हम एक्स डायरेक्शन में जो दिया है वो रख लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये एक्स डायरेक्शन की होगी। ऐसे ही हमें टाइम कितना टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम दिया है 2 सेकेंड दी हुई। ठीक है, ठीक है, हमें 2 सेकेंड दी हुई है, तो ये एक्स वाली हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाई में क्या हो रहा है, हम वाई में रख लेते हैं। जैसे वाई के अंदर थ्री जे केप, ये वाई के अंदर क्या हो रही है 3j केप, ये क्या है, वी की वेलोसिटी कितनी है 3j केप। ठीक है, तो ये वाई वाला रख लेते हैं हम इधर। ठीक है, हमने वाई की एक इक्वेशन मान लेनी। अब देखो हमें पता है जो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो ये इसके अंदर देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन कुछ पता है क्या तुम्हें? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो इसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। देखो भाई डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है इन्हें, तो हमारे पास एक्स में स्पीड कितनी है, हमारे पास एक्स में स्पीड ये रही, आई केफ वाली एक्स में होगी तो 2, तो ये क्या होगी 2, और हमें टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड दिए हुए। ठीक है, तो 2 सेकेंड, तो एक्स के अंदर ये कितना चला 4i केफ चला। ऐसे ही हम वाई के अंदर देखते हैं, तो वाई के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड सॉरी। फिर वाई के अंदर भी टाइम तो सेम लग रहा है। ठीक है, दोनों साइड में टाइम सेम लगेगा ना, किसी पार्टिकल हम फेंकेंगे तो। ठीक है, किसी पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों साइड में टाइम सेम लगेगा। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वाई डायरेक्शन में, तो 3 हमें पता है 3j केप दे रखी है, तो ये 3 हो गई, इंटू 2 हमें टाइम 2 दिया है, तो ये 6j केप हो गई। ठीक है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। ठीक है, तो अब देखो हम इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो एक्स में कितना चला ये 4i केप, वाई में कितना चला 6j केप। अगर इसका मोड निकालना हो तो देखो इसको स्क्वायर कर दो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर उसका रूट कर दो, तो इसका मोड भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए पार्टिकल मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी 2i केप
प्लस 3 j कैप एंड एक्सेलरेशन 2i कैप प्लस 4j कैप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन 2 सेकेंड। तो देखो इसने दिया हुआ क्या है हमारे पास, सेम देखो वही इक्वेशन आ गई, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और इसने एक्सेलरेशन दे दिया इस बार 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद में इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमें पता है, मैंने तुम्हें बताया कि पहले x वाले को अलग सोल्व करो, y वाले को अलग सोल्व करो, ठीक है। तो देखो हम US ये फॉर्मूला क्या होता है, s डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x वाले में क्या हो रहा है, x वाले में हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, हमें पता है, देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है ये sx निकाल रहे हैं, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, उसको लिख लो ux इंटू टी, टाइम लिख लो, प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये ax क्या हो गया, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये x के लिए निकाल लेंगे, ऐसे ही y के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, sy की। तो uy इंटू टी, ये u डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, प्लस हाफ ay y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन कितना है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने x को अलग बांट लिया और y को अलग पार्ट कर लिया, अलग अलग पार्ट कर लिए दोनों के, ठीक है। और पहले इसकी निकाल लेंगे, फिर इसकी निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो देखो x डायरेक्शन में हमें स्पीड कितनी है हमें पता है, देखो ये रही दी हुई 2i कैप, तो हमें पता है 2 है, इंटू हमारे पास टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 u इंटू टी, यू की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस हाफ a टी स्क्वायर, प्लस हाफ हमने लिख लिया। अब a की वैल्यू देखो, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है i कैप, ये i कैप क्या है, x डायरेक्शन वाला, तो 2 इंटू 2, ठीक है। और टाइम हमें 2 सेकेंड दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, ये 2 इंटू 2 4। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ गई, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 8 मीटर आई कैप में आ गई, ठीक है। अगर हम इसका मोड निकाल दें, पहले वाई में निकाल लो। अब देखो वाई में कैसे निकालोगे, हमें वाई के अंदर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3j कैप, ये वाई वाली है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाई के लिए लगाना है। तो यू की वैल्यू 3 है, इंटू टाइम हमें 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जे डायरेक्शन में, देखो ये जे के, हम वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, तो ये जे वाई में आता है। तो हमें ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर इसको इससे काट देंगे तो 2 इंटू ये 8 आ गया और ये 6 आ गया। तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है, तो इसको हम जब ऐड करेंगे 6 और 8 को तो 14 आ जाएगा। तो ये क्या है, 14 जे कैप, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट वो एक्स वाई डायरेक्शन में दोनों में कितनी आ गई, 8i कैप प्लस 14 जे कैप, ये 8i कैप आई थी। अब अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और 14 का स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा आंसर वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि इसने कितना चला टोटल दोनों को मिला के, ठीक है। तो ये सिंपल अप्रोच होती है, पहले आप एक्स में सोल्व करो फिर आप वाई में सोल्व करो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ईजी रहते हैं, आपको हार्ड नहीं लगता, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी सोल्व कर लेना, मैं बीच में छोड़ दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना आगे। ए पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 2i कैप और 3j कैप, और उसका एक्सेलरेशन 3i कैप दे रखा है, ठीक है। तो देखो उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। ये मैं जस्ट वैल्यू दे रखा हूँ आपको, ठीक है, दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसने पूछा क्या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। हमें ए 4 दे रखा है, हमें टी 4 दे रखा है और एक्सेलरेशन 3 दे रखा है, ठीक है। तो देखो निकालते हैं, तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस टी इंटू हाफ एटी स्क्वायर, ये एक्स वाली निकालते हैं पहले। तो हमें पता है यू कितना है, हमारे पास 2 है, 2 इंटू टाइम कितना है 4 है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए कितना दे रखा है 3 है, इंटू टी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमें 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 32i कैप, ठीक है। पता है कैसे निकाला हमने, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम, हमने कैसे निकाला है। तो यू टी, पहले यू की वैल्यू पुट करो, फिर टी की वैल्यू, यू की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी है 2 है, टी की वैल्यू हमें पता है 4 दे रखी है, तो यू टी
एक्स वाली लेनी है सिर्फ, यहाँ पे देखो इसमें हमको सिर्फ एक्स वाली लेनी है, ये बात याद रखना। 2i मतलब एक्स में, और ये 3j मतलब वाई के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। 32i आ गया। ऐसे हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। तो देखो वाई डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन दे ही नहीं रखा, ठीक है। क्या हमें एक्सेलरेशन दे रखा है? नहीं दे रखा, ठीक है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमें एक्सेलरेशन दे ही नहीं रखा उसने। तो हम क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन को देखते हैं। s=ut + हाफ एट स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखो वहाँ पे 3 है, 3 पुट कर दी। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? टाइम की वैल्यू 4 है, तो 4 पुट कर दी। 3 × 4 कितना हो गया? 12। ये y में निकालना है तो j के पास जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब हमारे पास 0 है। तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ut मतलब 3 × 4 12 + 0 आ जाएगी। तो 12 + 0 मतलब 12 होता है, ठीक है। तो हम इसका ये इसको ऐड करते हैं। तो एक्स के अंदर कितनी है? एक्स के अंदर 32i है और वाई के अंदर 12j है। अगर इसका आपको मोड, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका अगर आपको मोड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसको रूट में ले लेना, ठीक है। अब देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब कोई पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। इफ़ अ पार्टिकल मूव विद एक्सेलरेशन 2i + 3tj वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी पूछी है। अब देखो हमें देखो ये 2i तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये 3tj दे दिया। अब टाइम का फंक्शन दे दिया है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब टाइम में क्वेश्चन का फंक्शन दे दिया है तो हम क्या करें, ठीक है। तो देखो ux = ut + u + at, v = u + at होता है, ठीक है। हमें पता है कि देखो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है 3t, ये इक्वेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ चेंज होगी। तो हमें इसके अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, dv/dt क्या होती है? dv/dt एक्सेलरेशन होता है, और dy/dt क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो देखो इसको dv या देखो dx/dt क्या होती है, ठीक है। ये dx/dt है, ठीक है। dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो dv/dt कितना दिया हुआ है हमें? 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे और इस t को इधर भेज देंगे, इस t को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3t × dt। देखो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। देखो हमें कितना दे रखा था, देखो इक्वेशन एक बार देख लो आप। ये dv/dt कितना दे रखा है हमें? 3t दे रखा है। ये वाली टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, देखो ये वाली, तो 3t दे रखा है dv/dt। अब देखो dv को इधर रख लो और dt को उधर भेज दो, तो 3t × dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम वेलोसिटी कहाँ से कहाँ देख रहे हैं। रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल पोजीशन 0 मान लेते हैं, रेस्ट, क्योंकि हमने रेस्ट से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन में बोला है हमने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और आगे जाके उसकी कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद पूछिए किस वेलोसिटी v हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद हम मान लेते हैं। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इसने कहाँ से कहाँ पूछा है? रेस्ट से कितने सेकंड के बाद में? 2 सेकंड के बाद। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। ये देखो ये वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 तक, ठीक है। अब dv ये हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 का तो 0 हो जाएगा, फिर ये dv का v हो जाएगा, ठीक है, v तक चलेगा। अब देखो 0 से ये 2 तक चला है, ठीक है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक पावर 8 हो जाएगी, 3t² / 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है? 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो हम इसमें t की जगह 2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो 3 × 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, अपॉन 2। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? ये 2 बार जाएगा, कितना आएगा? 6 मीटर/सेकंड। तो हमें कितना मिल रहा है? 6 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो ये हमें वाई में कितनी मिली? हमें वेलोसिटी 6 मीटर/सेकंड मिली। हमें एक्स में पता ही है ये 2i पे, तो इसको हम उस फॉर्मूले से निकाल के कर लेंगे v। ये देखो यहाँ पे देखो एक्स में तो सिंपल है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो v = u + at। u की वैल्यू रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u की वैल्यू 0 होगी। तो a × t, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। और इंटू टाइम कितना है हमारे पास? टाइम कितना है? 2 सेकेंड है, ठीक है। टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, ठीक है।
इसको पुट करेंगे v इक्वल टू u प्लस एटी, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास इतनी आ जाएगी, तो 4ik प्लस 6jk, ये 6jk यहाँ पे आ गया, ये jk पे, और ये 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ए पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज़, ये पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की 3tik प्लस 4tjk दैट डिस्कस अबाउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। तो हमें पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बतानी है, ठीक है। तो देखो ये हमें दे रखा है, पोजीशन दे रखी है 3t प्लस 4tjk, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपका अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन पे। हम x की वैल्यू 3t दे रखी है, x के अंदर क्या है 3t हो गया, y के अंदर क्या हो गया 4t हो गया, ठीक है। पहले x का काट लेते हैं, x का अलग रख लेते हैं, y का अलग रख लेते हैं। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, देखो x इक्वल टू 3t हो गया, तो t की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो x/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे y इक्वल टू 4t है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, y के अंदर t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी है x/3 आएगी, तो 4 इंटू x/3, तो क्या आ जाएगी 4x/3। y और x के अंदर ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो आप ऐसे इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये अगर साइन दे जाए दिया हो, कोस दिया हो, तो देखो एक इक्वेशन ये बनाओ, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कोस टी, दोनों इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होगा। तो ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, तो किसकी इक्वेशन होती है, वो सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए तो वो सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। ऐसे ये एक्स इक्वल टू 3 साइन टी और वाई इक्वल टू 4 कोस टी, तो इसके लिए ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है। तो देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है 3 साइन टी, तो 3x इक्वल टू 3 साइन टी, और वाई में क्या दे रखी है 4 कोस टी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इस 3 को इधर भेज दो, तो x/3 हमें साइन टी की वैल्यू मिल गई x/3, और ऐसे ही कोस टी की वैल्यू मिल जाएगी y/4, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करो, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो x/3 को स्क्वायर करेंगे x/9 प्लस y/4 को स्क्वायर करेंगे y/16 इक्वल्स टू, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो x स्क्वायर बाई समथिंग y स्क्वायर बाई समथिंग इक्वल्स टू 1 आए तो वो किसकी इक्वेशन होती है, वो इक्लिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये जस्ट नॉर्मल वाली बात है, ठीक है। आपको जस्ट याद रखना है कि ये इक्वेशन किसकी होती है और ये इक्वेशन किसकी होती है, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखो हमने हर पार्टिकल को एक एक करके पढ़ा, अब हम दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मिक्स करके कैसे पढ़ते हैं कि कोई पार्टिकल को, देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसको किसी एंगल थीटा पे यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और वो ऐसे पाथ करके यहाँ पर गिर जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें कंपोनेंट करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो हमने किसी एंगल थीटा पे फेंका है, ठीक है। अगर हम किसी पार्टिकल्स को, मान लो ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये कोई हो गया, तो इसको मैंने किसी एंगल थीटा पे फेंका है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे फेंका है, ठीक है। तो देखो इसके कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं, कोई भी पार्टिकल हम फेंकते तो ये जो थीटा के जो अड़ी हुई लाइन है ना, जैसे थीटा से टच हो रही है, जो लाइन थीटा से टच हो रही है ना, उस लाइन के ऊपर एक कंपोनेंट बनेगा। इस कंपोनेंट को बोलते हैं हम यू कोस थीटा, ठीक है। इसको याद कर लेना, जो लाइन एंगल से जुड़ी हुई है, अटैच है, तो उस लाइन के डायरेक्शन में जो होगा वो होगा यू कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर या फिर जिसमें टच नहीं हो रहा है, उस लाइन पर कंपोनेंट बनेगा यू साइन थीटा। अगर हमने किसी यू से फेंका है तो, अगर हम 5 से फेंकते हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे इस साइड में हम क्या लिखेंगे 5 कोस थीटा, और इस साइड में क्या लिखेंगे हम, ये 5 है तो 5 साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता दिया बेसिक में, ठीक है। तो देखो ये थीटा एंगल से फेंका है, तो इस साइड में जो थीटा से टच हो रही लाइन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यू से फेंका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू कोस थीटा, जो कि एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, तो ये जो कि वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों को हमने अलग अलग कर लिया ना, अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है। एक्स में देख लो, एक्स में हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई
यू एक्स में इधर की कितनी है हमारे पास यू कोस थीटा, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास यू कोस थीटा। एक्सेलरेशन देखो कितना है एक्स के अंदर, एक्स के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, देखो कोई एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है क्या, कोई दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है नहीं, तो एक्स में एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब आप इक्वेशन लगाओ, ठीक है, आप इक्वेशन लगाओ, जैसे देखो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन लगाओ आप, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा इंटू टाइम कितना लग रहा है टी लग रहा है। बट देखो यहाँ पे देखो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 0 है, तो जब एक्सेलरेशन 0 होती है ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमने सिंपली ये लिख दिया, ठीक है, इसको काट के सिर्फ यू टी, तो यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास यू कोस थीटा और टाइम कितना है टी, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यू कोस थीटा इंटू टी, ठीक है। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में चेक करो आप, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा, देखो कैसे बताऊँ क्या, ये देखो जब हमने यू वेलोसिटी से फेंका था कोई एंगल थीटा पे, तो इस साइड में जो कंपोनेंट आया था वो था यू साइन थीटा, तो ये यू वाई में वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे यू साइन थीटा लिख दी। अब देखो एक्सेलरेशन, किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटी लगती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है उस पर जी होती है ना, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जैसे मैं इसको नीचे फेंक रहा हूँ, ये ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस पर ग्रेविटी लग रही है ना, लेकिन ये इधर जा रहा है तो इस पर कोई ग्रेविटी लग रही है क्या साइड में, तो ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें एक्सेलरेशन जी होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो गया जी हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो हमें पता है क्या होता है एस इक्वल्स टू वाई के लिए निकालते हैं, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास होगी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई में निकाल रहे हैं तो ठीक है ये यू वाई हो जाएगा। अब यू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन वाला कंपोनेंट था, तो यू साइन थीटा इंटू टाइम कितना लग रहा है हमारे पास इंटू टाइम टी, ठीक है। अब देखो प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास जी, लेकिन वो जी क्या था, वो जी था नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, इंटू टाइम टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ना आपको, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने एस वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया, एस वाई निकाला यू साइन थीटा इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कैसे आया, एस इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये आ गया ना कैसे, ठीक है, ये एस इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज़ को हम अगर निकालते हैं तो इस ये कैसे है बताता हूँ, देखो वाई वी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है ये, ठीक है, तो वेलोसिटी वी इक्वल्स टू क्या होता है यू प्लस ए टी होता है। अब देखो वाई डायरेक्शन के अंदर हमारे पास ये कितना आया था, यू की वैल्यू कितनी आई थी यू साइन थीटा आई थी, ठीक है, कंपोनेंट बन रहा था बताया था, ठीक है, तो वी की वैल्यू निकालते हैं, तो यू साइन थीटा, ठीक है, ग्रेविटी नेगेटिव में लग रही तो माइनस जी लेंगे और टाइम टी है, तो वी इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, इक्वेशन मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी है यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। देखो कुछ फॉर्मूले आपको 1D में मैंने याद करवाए हैं, ठीक है, 1D के अंदर है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। जो एच का हाइट का फॉर्मूला होता है ना, अगर किसी बॉल को हम ऐसे यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है, नीचे से फेंक रहे हैं तो वो कितनी ऊपर तक जाएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है, ऊपर फेंक रहे जस्ट, ठीक है, वन डायरेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है कितनी वेलोसिटी से जा रहा है इनिशियल अपॉन 2g, ये फॉर्मूला लगा के हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है मतलब वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो यू स्क्वायर वाई बाई 2g, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा ना यू वाई। अब हमें पता है यू वाई की वैल्यू कितनी है, देखो यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट किया था थीटा से, ये क्या था यू साइन थीटा, तो ये फॉर्मूले में क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पे था पहले अगर वाई को ना देखो हम सिंपल 1D में फेंकते थे तो क्या होता था यू स्क्वायर बाई 2g। अब हम वाई डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी यू साइन थीटा हो गई ना, यहाँ पे हमने ऐसे फेंका इसको कंपोनेंट किया यू साइन थीटा आ गया, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे कितना आ गया, यू स्क्वायर की वैल्यू यू वाई आ गई। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये देखिए यू वाई की वैल्यू, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, ऐसे हम एक दो फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आप इन फार्मूलाज को रटो मत, आप इनको समझो। एक डायरेक्शन में आप अगर समझ जाओगे ना, तो आपको नेक्स्ट डायरेक्शन आपको अपने आप आ जाएगा। एक फार्मूला आप देख लो, जैसे आप 1D वाले फार्मूले आप याद कर लो। जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि 1D के अंदर ये था हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालने का, यू स्क्वायर बाई 2g। अब हम यहाँ पे 2D में देख रहे हैं, अगर y में जाएगा ऊपर तो हम यू वाई लगा देंगे, यू वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है। ठीक है, अब देखो टाइम का फॉर्मूला, अब आप एक टाइम का फॉर्मूला याद कर लो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को यहाँ से नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो हम उसको कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, 2u/g। ठीक है, 2u/g, तो इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ लाइट कितना, ठीक है, कितनी देर हवा में रहा। ठीक है, अब देखो इसको टाइम ऑफ लाइट को निकालते हैं। तो कहाँ पे चला पार्टिकल, इस बार भी वाई डायरेक्शन में चला, ऊपर की तरफ चला ना पार्टिकल। ठीक है, ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, तो पार्टिकल कहाँ चला, ऊपर की तरफ। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u/y आ जाएगा। ठीक है, ये पहले u था, अब u/y आ जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ चला है, बाय g, तो 2u/g। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2u/y/g। अब देखो y के अंदर पार्टिकल कितना चला, ठीक है, y के अंदर पार्टिकल कितना चला, u sin थीटा चला। मैंने आपको कंपोनेंट करके बताया बार बार में। तो u में कितना चला, u sin थीटा। तो यहाँ पे u की जगह 2 का 2 हो गया, फिर u/y की जगह u sin थीटा अपॉन g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा। इसको याद करने की ज़रूरत थोड़ी पड़ी, इसको समझ लिया, अब हम ड्राइव कर सकते हैं इसको आगे भी। रेंज डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन। अब देखो ये जो पार्टिकल है, हमने इस पार्टिकल को फेंका था, ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ तक फेंका था। तो ये जो यहाँ से यहाँ जाने में इसने डिस्टेंस, इस x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी कवर की, इसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, ये होती है रेंज। ठीक है, तो देखो रेंज कितनी आ रही है, इसको कवर करते हैं। तो ये रेंज क्या है, ये एक तरह की डिस्टेंस ही तो है रेंज। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड ही तो वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसी फॉर्मूले को हम इधर यूज़ करते हैं। तो देखो हमें स्पीड कितनी मिली, हमें स्पीड हमें, अब हम देखो ux, यहाँ पे ux क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे सर आप uy तो नहीं देख रहे। तो देखो बेटा पार्टिकल चला कहाँ पे, देखो इस डायरेक्शन में तो चला है, यहाँ से गया ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, तो चला कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो चला है वो, तो इसलिए हम ux लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ये डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, v, टाइम t है। तो v हम किस में देखेंगे, x डायरेक्शन में देखेंगे। तो x डायरेक्शन में कितना है, v की वैल्यू कितनी है x डायरेक्शन के अंदर, u cos थीटा। ठीक है, इनटू t। अब हमने टाइम कैसे निकाले, हमने टाइम, ये टाइम निकाला है ना, देखो हमने, ये रहा टाइम, u sin थीटा अपॉन 2g। ठीक है, u को u इंटू यू क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर। 2 को इधर कॉमन ले लेते हैं, इस 2 को, साइन वाले 2 को इधर ले लेते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो r का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा कोस थीटा बाई जी, या फिर इसी को हम ऐसे कन्वर्स करके लिख सकते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, देखो ये हार्ड लगेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था ना। ठीक है, ऐसे ही देखो हम इस तरह से निकालते हैं। देखो यहाँ पे अगर किसी एंगल को हमें अल्फ़ा निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें पता है एक्स डायरेक्शन के अंदर स्पीड सेम रहेगी हमेशा। एक्स डायरेक्शन के अंदर ये जो स्पीड है ना, यू की वैल्यू जो यू एक्स है, ये पूरे मोशन में सेम रहेगी, पूरे मोशन में। आप यहाँ पे भी देखोगे यू कोस थीटा, ये क्या आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना एक्स में, ये सेम रहेगी। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी पार्टिकुलर कैसे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वी वेलोसिटी से हमने फेंका था, ये इसकी ये हो गई। ठीक है, तो देखो हमने, सॉरी देखो मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम करके बताता हूँ। देखो हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पर फेंका, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी यू थी, ये एंगल कितना था, थीटा था। ठीक है, एंगल थीटा था, तो इसकी कंपोनेंट होगा यू कोस थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बात देखो, ये जो यहाँ पे यू एक्स में वेलोसिटी है ना, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में यू कोस थीटा है, वो यहाँ पे भी यू कोस थीटा रहेगी, यहाँ पे भी यू कोस थीटा रहेगी,
यहाँ पे भी यू कोस थीटा रहेगी, यहाँ पे भी यू कोस थीटा रहेगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना कि जो एक्स वाली डायरेक्शन की जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है, ये यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो इसका कंपोनेंट हम अगर थीटा वाली डायरेक्शन में करते हैं तो ये कितना आता है, यू कोस थीटा, ठीक है। और इधर करते हैं तो यू साइन थीटा, ये क्या आता है, यू साइन थीटा। यहाँ पे देखो अल्फ़ा एंगल कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यू कोस अल्फ़ा। और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फ़ा, ठीक है, यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये यू एक्स वाली स्पीड चेंज ही नहीं होती, तो यू ये यहाँ पे वी तो वेलोसिटी वी होगी कुछ देर बाद में, ठीक है। तो वी डैश कोस अल्फ़ा किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा ना, पहले वाले के बराबर, यू कोस थीटा के, ठीक है, इसके बराबर ही होगा ना, ठीक है, हो गया इसके बराबर। अब देखो वाई में देखते हैं, वाई के अंदर क्या होगा, वाई के अंदर हमें पता है यू साइन थीटा, ये वाला यू साइन थीटा माइनस एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी टी हो जाएगा। तो देखो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला हम निकालते हैं, तो टेन अल्फ़ा, ये वाला टेन अल्फ़ा, टेन टेन क्या होता है आपको देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, ये साइन के लिए पंडित बोले प्रसाद हर हर, यहाँ पे एच क्या है, हाइपोटेनस, पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस, ये भी एच है, ये भी एच है। तो देखो ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, टेन के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला परपेंडिकुलर है, यू साइन अल्फ़ा वाला, वी साइन अल्फ़ा, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, बेस है, ठीक है। ये एंगल इतना बना रहा है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे यू वाई के अंदर हमने वेलोसिटी निकाल ली, कितनी आई, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा कितना है हमारे पास, यू कोस थीटा, क्योंकि ये अल्फ़ा के अंदर निकाला है हमने, क्योंकि हमें पता है वी कोस अल्फ़ा यू कोस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे यू कोस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। देखो पहले यहाँ पे सिंपल तरीके से किया, वी साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमारे पास साइन की वैल्यू कितनी है, वी साइन अल्फ़ा की, वी साइन अल्फ़ा आई है, और कोस की कितनी है, वी कोस अल्फ़ा। हमें पता है हम वी वाई को यू साइन थीटा की टर्म में लिखें तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी कोस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं यू कोस थीटा। तो इसी को हमने यहाँ पर एक्सपेंड करके ये लिख दिया है, ठीक है। अब देखो एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी, ठीक है, किसी टाइम टी के बाद में हॉरिजॉन्टल से कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, कितना एंगल बनेगा, ठीक है, ठीक है, एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, ये क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना, मैं आपको देखो बता देता हूँ फिर से, ये एक सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं आपको, मैक्सिमम हाइट कैसे अटेन करते हैं, ठीक है। तो देखो एच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर बाई 2g। अगर हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे वाई पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2u/g, ठीक है। तो आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो देखो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो कंपोनेंट करते हैं। तो इधर की तरफ अगर यू से जाएगा तो इधर की तरफ कितना होगा, यू कोस थीटा, और इधर की तरफ कितना होगा, यू साइन थीटा। मैंने आपको बताया कैसे, जो टच वाली करती है डायरेक्शन वो थीटा बनाएगी, ठीक है। तो यू कोस थीटा और ये यू साइन थीटा, ठीक है। हमें पता है इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो हम यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। यू की वैल्यू कितनी आएगी, यू की वैल्यू कितनी दी है हमें, यू हमें पता है यू एच पूछा है तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एक्स में तो हाइट चलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे वाई वाली पुट कर देते हैं। वाई में कितना है हमारे पास, यू साइन 37, यू साइन 37 को आप सोल्व करो, आप कहोगे कि 37 का एंगल की वैल्यू कितनी होती है। देखो आपको शॉर्ट बताता हूँ मैं इसको याद करने की, ये अगर 337 है, तो अगर ये एंगल छोटा है ना तो इसके सामने छोटी वाली साइड आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इसके सामने 3 आ जाएगी और इसके सामने 4 आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 37 के सामने 3 आएगा, ठीक है। तो साइन यू साइन 37, तो यू की वैल्यू में 100 दे रखी है, साइन 37 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 है, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 5 है। तो 100 इंटू 3/5, तो 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 60
तो ये फॉर्मूले में क्या यू स्क्वायर है, तो 60 इंटू 60 अपॉन टी जी 2 इंटू 10, तो इससे इसको काट देंगे तो हमारे पास हाइट कितनी आएगी 180 मीटर। ऐसे आप देखो टाइम निकाल लेना, टाइम का फॉर्मूला ये होगा, टाइम भी देखो ऊपर जाएगा तभी देखेंगे तो यू साइन थीटा ले लेंगे। और ठीक है, इसी तरह से आप सोल्व कर लेना, आप 3 सेकंड के बाद क्या होगा, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।